अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का वेज मैक्रोनी, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और इस रेसिपी के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। मैक्रोनी 8 अफराद के लिए बनाई गई थी और पेट भर के 8 अफराद ये मैक्रोनी खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी क्या है, आए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया और उसे धोकर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसमें मैंने नमक ऐड किया हस्बे ज़ायक़ा। 2 चम्मच मैंने टिक्का मसाले के ऐड किए। 1 चम्मच लेमन जूस मैंने ऐड किया और इसको अच्छी तरह मिक्स में करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए या आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने 2 लीटर पानी लिया और उसमें 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। अच्छी तरह पानी बॉईल होने के बाद इसमें मैं मैक्रोनी ऐड करूँगी। मैक्रोनी मैंने यूज़ की है बिग पार्लर की और वो भी लार्ज पैक इसका। और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं ताकि ये आपस में चिपके ना और अच्छी तरह बॉईल हो जाए। और इसको हम पकाएंगे और साथ साथ 5 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा मैं हिलाऊंगी ताकि ये नीचे चिपके ना। तो ये मैक्रोनी ऑलमोस्ट गल चुकी है और इसको ऑलमोस्ट नहीं गिलाना, बस थोड़ा सा इसको रखना है। और इसका पानी निकालने के बाद मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद इसको मिक्स किया ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो या चिपके ना। टिक्का मसाला बनाने के लिए मैं लूँगी 3 चम्मच ऑयल के और इसमें मैरिनेट किया हुआ मैं चिकन ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह हम हिलाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने हिलाना है और हल्की आंच पे पकाना है और इसके अपने पानी में ही ये ऑलमोस्ट गल जाएगा। या फिर आप इसमें हाफ़ गिलास पानी का भी ऐड करके इसको पका सकते हैं। टिक्का चिकन तैयार है तो मैं इसको ये एक तरफ रख दूँगी। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है टिक्का। वेजिटेबल के लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया। वेजिटेबल जो भी आप ऐड करना चाहें अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। मैंने गाजर, मटर और शिमला मिर्च ऐड की है। आप अपनी पसंद की जितना भी आप क्वांटिटी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने 2 शिमला मिर्च और हाफ़ kg मटर, 3 से 4 अदद गाजर मैंने ली थी। 2 मिनट तक तमाम मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी और अब इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी और इसी पानी में ये कम्प्लीटली गल जाएंगी और फिर हम इसे मैक्रोनी में ऐड करेंगे। तो ये मैंने पकने के लिए इसको रख दिया। जी जनाब, अब फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं और मैक्रोनी तैयार करते हैं। 3 चम्मच मैंने ऑयल के लिए और इसमें 2 कटी हुई प्याज मैंने ऐड की और अब इसे अच्छी तरह प्याज को फ्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मज़ीद आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। इसमें 2 टमाटर मैंने कटे हुए ऐड किए। ये मैंने मसाले वगैरह मैं ऐड करना शुरू हो गई हूँ। ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, चिली सॉस मैंने 2 चम्मच ऐड किए और सोया सॉस जो है मैंने 1 चम्मच ऐड किया। ठीक है, और ये मैंने वेजिटेबल जो बॉयल की हुई थी वो ऐड करना स्टार्ट की। इसमें आप अलग से भी 1 चम्मच टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं और नमक हाफ़ चम्मच और ये टिक्का मसाला बोटी मैंने ऐड कर दी। मसाला जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे हल्की आंच में और इसमें अब बॉईल की हुई मैक्रोनी
मज़ेदार ऐड की, बहुत ही मज़े की लग रही थी। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लग रहा था। ये अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा और खूबसूरत आना शुरू हो गया है। मैक्रोनी में मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था ताकि इसकी और भी अच्छी सी ग्रीनरी सी लुक आए। तो ये अब मैं इसको निकालना शुरू कर दिया मैंने। ये ट्रे में अब हम मैक्रोनी को निकालेंगे और बहुत ही खूबसूरत और मज़े की लग रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था अभी उठा के इसको खा लूँ, तो बहुत ही मज़े की थी। ये देखिए ये 8 अफराद के लिए थी। एक ये ट्रे बना था और इसके अलावा एक छोटा ट्रे बना था, तो 8 लोग इजीली खा सकते थे। थैंक यू सो मच और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा।